back to Kaustubh Siddharth. So I know I haven't been posting for a long time. So exams थे basically class 10th. अभी टर्म 1 हुआ, प्री बोर्ड्स हुए, ठीक है, अभी टर्म 2 है लाइन पे. लेकिन जब तक छुट्टी मिली है तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ वीडियो और कंटेंट डाल ही देता हूँ यूट्यूब पे. सो बेसिकली एक स्पेशल वीडियोस की अब सीरीज एक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. इसको हम लोग नाम देंगे बिगिनर सीरीज, ठीक है. बिगिनर सीरीज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बिगिनर सीरीज में गिटार के जितने बेसिक्स हैं सारे बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है. फिर इन बेसिक्स में तो आगे कॉर्ड्स आती हैं, ठीक है. कॉर्ड्स की फैमिली क्या होती है? बेसिकली एक प्रोग्रेशन होती है कि मतलब एक जनरल प्रोग्रेशन एक कॉर्ड की क्या होती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है. तो उस बिगिनर सीरीज को आज हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं. ये है बिगिनर सीरीज का पार्ट 1. इस सीरीज में हम लोग पहले एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गिटार, और साथ ही साथ कुछ फिंगर एक्सरसाइज सीखेंगे जिससे आपके फिंगर्स जो अभी थोड़ी सी ढंग से नहीं खुल रही होंगी वो और अच्छे से खुलेंगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं. सो मेरा आपसे प्रॉमिस ये है, ठीक है, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जिसको अभी गिटार के बारे में जीरो नॉलेज है से लेकर एक गिटार का एक एमेच्योर बना दूंगा, ठीक है. सो लेकिन एक चीज आपको भी साथ ही साथ कोऑपरेट करनी होगी कि आपको साथ में प्रैक्टिस करना रहता होगा, और उसके साथ ही आपको एक दिन भी चीटिंग नहीं करनी. जैसे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं चीटिंग नहीं करूंगा. लेकिन देखो आपको क्या करना है ना कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट 15 मिनट बस फिंगर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है. बहुत मतलब जो भी चीज मैं दूं 10-15 मिनट बस प्रैक्टिस करो पूरे दिन में. मतलब 24 घंटे में से आप 15 मिनट दे ही सकते हो यार एटलीस्ट, ठीक है. इतना किसी का बिजी शेड्यूल नहीं रहेगा अभी इस समय. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो, ठीक है. जल्दी से एक कॉपी पेन उठा लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना पार्ट्स ऑफ द गिटार से, ठीक है. एक गिटार की बेसिक सी रफ सी डायग्राम बना दो यहाँ पे अपने कॉपी में, ठीक है. चाहे गूगल से ले लो चाहे जहां से ले लो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला पार्ट हम लोग का इतने पोर्शन को हम लोग कहते हैं नेक. ये गिटार का नेक पोर्शन होता है, ठीक है. इनको हम लोग कहेंगे ट्यूनिंग कीज. ये जो कीज टाइप की लगी हुई हैं यहाँ नेक पे, ये टोटल 6 होती हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स भी 6 होती हैं, ठीक है. हर स्ट्रिंग की अलग ट्यूनिंग करने के लिए 6 तरीके की ट्यूनिंग कीज होती हैं, ठीक. फिर आते हैं इधर. ये व्हाइट कलर का हिस्सा आप देख रहे हो, ये व्हाइट कलर के हिस्से कहते हैं हम लोग नट. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा हिस्सा इसका क्या ही मतलब है, क्या ही बता रहा हूँ मैं, पढ़ा नहीं. तो बेसिकली क्या है कि ये जो आपको व्हाइट वाला ये हिस्सा है, ये गिटार की जो स्ट्रिंग्स है उसको इस बोर्ड से, इस लंबे से बोर्ड से छोटी सी डिस्टेंस देती है, ठीक है. अगर ये स्ट्रिंग्स साथ ही वैसे चिपकी रहेंगी तो आप बजाओगे तो आपको कुछ साउंड नहीं आएगा ढंग से. लेकिन जब ये आपके एक डिस्टेंस पर रहती है तो आपको गिटार का एक साउंड प्ले करके मतलब साउंड प्ले करोगे तो आपको सुनाई देगा, ठीक है. फिर हमारी ये 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है. स्ट्रिंग्स की काउंटिंग हम लोग करते हैं नीचे से, ठीक है. सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग कहते हैं हाई ई, फिर बी, फिर जी, डी, ए और लो ई, ठीक है. ये हाई ई थे, ये लो ई है, ठीक है. ये हमारी 6 स्ट्रिंग्स हो गई. गिटार काउंटिंग हमेशा याद रखना नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ना कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6. ऊपर से नीचे नहीं करनी, नीचे से ऊपर करनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 6 स्ट्रिंग्स हो गई. फिर ये बोर्ड जो है लंबा सा बोर्ड, इसको हम लोग कहेंगे फ्रेट बोर्ड, ठीक है. स्पेलिंग साथ साथ में चल ही रही होगी, आप देख लेना, ठीक है. इन कॉलम्स को हम लोग कहेंगे फ्रेट्स, ठीक है. फ्रेट्स में ये फ्रेट्स को जो डिवाइड कर रही हैं इनको, इन पिन्स को कहते हैं हम लोग फ्रेट पिन्स, ठीक है. अब कुछ गिटार्स में ये सर्कल्स बने रहते हैं 3rd 5th 7th 9th 12th ऐसे फ्रेट पे, ठीक है. तो इन हम लोग सर्कल्स को कहेंगे पोजीशन मार्क्स. तो इनको पोजीशन मार्क्स इसलिए कहते हैं जैसे आप एक जगह पे रहते हो, ठीक है. आपको अगर किसी डिलीवरी वाले को, ठीक है, जो ऑर्डर देने आया है उसको अपना एड्रेस बताना है तो आप नियरेस्ट लैंडमार्क दोगे, ठीक है. तो कि ये वाले चाट वाले की गली के बगल में है, कोई मिठाई वाले के पास रहता है, ये फलाना मिठाई दिमाग का मिठाई, ठीक है, बेसिकली, ठीक है. तो एग्जांपल समझो, तो ये भी एक लैंडमार्क की तरह काम करता है. सिमिलरली जैसे यहाँ पे 3rd 5th 7th पे ये दिया है, क्या बोलते हैं, पोजीशन मार्क्स दिया है. ऊपर भी आप देख सको तो ये देखो यहाँ पे डॉट्स दिए हैं, ठीक है.
ये डॉट्स दिए हैं। तो बेसिकली आपको ये कुछ गिटार में फर्स्ट फ्रेट से भी स्टार्ट होते हैं, मेरे वाले में थर्ड फ्रेट से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप क्या कहेगा ना, अगर आप गिटार नहीं भी देख रहे हो, ये फ्रेटबोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसे देखते हो गिटार को तो आपको आपका फ्रेटबोर्ड नहीं दिखाई देता है, आपको ये पोजीशन मार्क्स दिखाई देंगे। आप उसको यूज करके, उन पोजीशन मार्क्स को यूज करके, अगर ये जिस पे ये थर्ड फ्रेट होगा, इसका पहला वाला सेकंड होगा, इसके आगे वाला फोर्थ फ्रेट होगा, ठीक है। तो इनको यूज करके आप बिना फ्रेटबोर्ड पे देखे कॉर्ड्स बजा सकते हो, लीड्स बजा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके लिए पोजीशन मार्क्स होते हैं, ठीक। ये हो गई यहाँ की बात। अब चलते हैं यहाँ पे, इस हिस्से को हम लोग कहेंगे गिटार की बॉडी, ठीक है। ये पूरा हिस्सा, इसको हम लोग गिटार की बॉडी कहेंगे। बॉडी के अंदर क्या पार्ट्स आते हैं, एक तो ये आपका साउंड, जहां पर गिटार की मैक्सिमम साउंड जनरेट होती है, मैक्सिमम के सारी साउंड जनरेट होती है, ठीक। अब यहाँ पे सारी साउंड जनरेट हो गई। अब ये पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्रिज। ब्रिज इस तरफ से एक नट का काम करता है, जैसे ऊपर नट था यहाँ पे फ्रेटबोर्ड, इधर नट था, ये नट यहाँ से स्ट्रिंग की डिस्टेंस बढ़ाता है फ्रेटबोर्ड से, और ये ब्रिज यहाँ से स्ट्रिंग्स की डिस्टेंस बढ़ाता है फ्रेटबोर्ड से। साउंड प्रॉपर मेंटेन रहे ताकि, ठीक है। तो एक लेवल तक मेंटेन रहते हैं लोग एक स्ट्रिंग्स। तो रिवीजन मार लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको नेक कहेंगे, ये 6 ट्यूनिंग कीज हैं, 6 स्ट्रिंग्स हैं, E B G D A E, नीचे से E B G D A E, ठीक। फिर आपके फ्रेट्स, कॉलम्स फ्रेट्स, ये फ्रेट पिन्स, ये जो पिन्स हैं इनको फ्रेट पिन्स कहेंगे। ये पोजीशन मार्क्स दिए हैं इनके बीच में। फिर ये आपकी गिटार की बॉडी हो गई, ये साउंड होल हो गया, ये ब्रिज हो गया, ठीक है। अब कुछ गिटार में यूं दिया रहता है, एक इधर दिया रहता है और एक यहाँ पे एक दिया रहता है इस तरफ, जो मेरे गिटार में दिया। बेसिकली इनको स्ट्रैप पिन्स कहते हैं। यहाँ पर यहाँ से ये जो यहाँ का स्क्रू है, यहाँ से एक स्ट्रैप फंसाते हैं, यहाँ से फंसाते हैं, और आप उसको गले में पहन के बजा सकते हो गिटार। बेसिकली कुछ गिटार में होता है, कुछ गिटार में नहीं होता है। अगर आप में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लगवा सकते हो वैसा। तो ये हो गया बेसिकली हमारे पार्ट्स ऑफ द गिटार। पार्ट्स ऑफ द गिटार के बाद हम लोग मूव करने वाले हैं फिंगर एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अब फिंगर एक्सरसाइज को मैं बताने से पहले कुछ मेजर पोजीशंस बताता हूँ कि फिंगर्स की पोजीशंस कैसे रहने वाली हैं ऑल द टाइम। तो आपका जो थंब है, ठीक है, अब आपको पकड़ना कैसे गिटार को, जो फ्रेटबोर्ड है, फ्रेटबोर्ड के यहाँ, जैसे भी आप जब आप फिंगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको थंब अपना यहाँ रखना है, यानी जो आपका सेकेंड फ्रेट और थर्ड फ्रेट को डिवाइड करने वाली फ्रेट पिन है, उसके पीछे जस्ट यहाँ पे थंब आप रखोगे, ठीक है। और ये थंब की पोजीशन यहाँ पे यूनिफॉर्म मेंटेन होगी, ठीक। अब एक यहाँ पर पर्टिकुलर गैप देना है और तब स्ट्रिंग्स को बनना, मतलब ऐसे नहीं पकड़ना है। अगर थंब आपको मेंटेन है, ऐसे चिपकना नहीं है फ्रेटबोर्ड से, आपको एक छोटी सी डिस्टेंस देनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गैप बन गया है, इस गैप को मेंटेन रखना है। फिर आपको क्या करना है, अब मैं फिंगर एक्सरसाइज बताता हूँ। फिंगर एक्सरसाइज आपको कुछ यूं प्ले करनी है, ये 3 लेवल्स में होंगी, ठीक है। पहला लेवल होता है ये वाला 1 2 3 4, ये पहला लेवल है, ठीक। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे प्ले करना है। थंब की पोजीशन मेंटेन रहेगी, यहाँ पे गैप मेंटेन रहेगा इस तरफ, ठीक है। और आपको फ्रेट पिन से जस्ट पीछे अपनी फिंगर रखनी है, ठीक है। इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं, सबको पता है। ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, इसको गिटार में हम लोग पिंकी फिंगर कहते हैं। गिटार में बेसिकली जनरली भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, पिंकी फिंगर। तो थंब की पोजीशन मेंटेन रख के फ्रेट पिन से जस्ट पहले रखनी है अपनी फिंगर और प्ले करना है यहाँ से, ठीक है। ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आपको प्ले करना है, ठीक है। आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, ऐसे आराम से, मतलब कि आपको सिर्फ नोट का साउंड आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। फिर इस फिंगर को बिना हटाए अगली फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट पे, फिर प्ले करना है, ये 2 हो गया। फिर इन दोनों को बिना हटाए तीसरे पे रखनी है, ठीक। फिर इन तीनों को बिना हटाए चौथी पे रखनी है, ठीक है। अब ये तो बेसिक आपकी है, दिखने में बड़ी आसान लग रही होगी, लेकिन दिक्कतें क्या क्या आएंगी। पहली दिक्कत मैं बताता हूँ। पहली दिक्कत आपकी रहेगी, आपकी स्ट्रिंग्स करेंगे अभी बस, क्योंकि
आपके जो अभी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के जो गिटारिस्ट होते हैं उनके फिंगर्स की इतना हिस्सा टाइट रहता है, ठीक है। तो अभी आपका टाइट नहीं है क्योंकि, तो अभी आपके गिटार के स्ट्रिंग्स बज करेंगे। बज कैसे करेंगे? ऐसे साउंड आएगा। तो ऐसा साउंड बहुत सुनने में बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, बेकार लग रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको फिंगर्स को अभी जितना तेज आप दबा सकते हो उतना तेज दबाना, तब तक जब तक एक प्रॉपर नोट ना साउंड करे, ऐसा ऐसे बिना बस करे, ठीक है। अब एक दूसरी दिक्कत भी आएगी, जब आप यहां से स्ट्रिंग्स बदलोगे तो आपकी फिंगर हो सकता है ऐसे हो जाए, देख रहे, ऐसे रीढ़ की हड्डी इसके अंदर चली गई तो ये नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना, जब आप स्ट्रिंग्स को मतलब सॉरी फ्रेट्स पे शिफ्ट कर रहे हो अपनी फिंगर्स को, तो आपकी फिंगर्स यूं नहीं मुड़नी चाहिए, आपकी फिंगर्स ऐसी स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकली रहनी चाहिए, अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्ले करना आपको 1 2 3 4 पहला लेवल, ठीक है। और जब आपको एक फ्लो मिल जाए, ठीक है, पहले आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है पूरी तरीके से। पहले लेवल 1 की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब जब आपको एक फ्लो मिल जाए, जब ऐसा आपको एक फ्लो मिल जाए तब आप मूव करेंगे लेवल 2 पे, जो कि है इसका जस्ट रिवर्स, यानी 1 2 3 4 किया था, अब हम लोग को 4 3 2 1 करना, ठीक। सेकंड लेवल ही है। तो एक बार लेवल 1 में करोगे आप प्रैक्टिस पूरी तरीके से, जब आपको फ्लो बन जाए तब आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना, प्लीज चीट मत करना। 1 2 3 4 देन 4 3 2 1, ठीक है। अब लेवल 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 इन लोगों से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके थंब की पोजीशन बहुत मैटर करेगी, क्योंकि अब आपका थंब हमेशा चाहेगा कि नीचे हो जाए। देखो आप कैसे बेसिकली प्ले हमको ऐसे करना है कि 1 2 3 4 प्ले किए, फिर हम लोग स्ट्रिंग्स नीचे जाएंगे, मतलब अभी 6th स्ट्रिंग को हम लोग प्ले कर रहे थे, अब 5th स्ट्रिंग पे जाएंगे, फिर वहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग और नीचे 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग और नीचे 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग और नीचे 1 2 3 4, फिर लास्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब इन पूरे पोजीशन में थंब यहाँ पे एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। मैं चाहे जितना ऐसे इसको बदल रहा हूँ तो मेरा पोजीशन जो है स्टार्टिंग की वो मेंटेन है, ठीक है। तो प्ले करो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको लेवल 3 में ही इंक्लूड करो, चाहे इसके लिए एक अलग लेवल बना लो, ठीक है। इसके हम लोग को रिवर्स भी जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऊपर से नीचे गए, फिर नीचे से ऊपर आए, ठीक है। अब इसको आप चाहे रिवर्स आने को चाहे आप एक अलग से प्रैक्टिस कर लो, चाहे तो इसके साथ ही प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे बेसिकली क्या होगा, हम लोग फिंगर एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं ये भी बता दे रहा हूँ। फिंगर एक्सरसाइज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ना जब आप खोलोगे फिंगर्स अपनी, तब आप आगे आपको लीड्स वगैरह मैं बताऊंगा, लीड्स सच एज कि अरे यार पोपट हो गया, ठीक है, मतलब लीड समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो जैसे कोई से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में जाता है, कोई स्ट्रिंग ऐसे ऐसे प्ले करके, ठीक है, समझ रहे हो। मेरी प्रैक्टिस नहीं है हैप्पी बर्थडे पे, ठीक है। तो ऐसे आप लीड्स बजाओगे तो आपके फिंगर्स मूव तेज करेंगे, ठीक है। और साथ ही में आपकी फिंगर्स इतनी खुल जाएंगी कि मेरी अभी देखो अभी आपकी फोर्थ फ्रेट पे ही जाने में आपकी पिंकी फिंगर दर्द करेगी, ठीक है, यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो। बट मेरी जो है यहाँ फर्स्ट फ्रेट से लेकर ये 7th फ्रेट तक खुल जाती है बिना बस करे। तो बेसिकली
ये फिंगर्स खुलनी काफी जरूरी होती है, तो आप कॉर्ड्स प्ले कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर लीड्स आपको बताऊंगा, लीड्स प्ले कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो ये हमारी आज का सेशन था, बिगिनर सीरीज का पहला एपिसोड, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द गिटार सीखा, ठीक है, गिटार में कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं। साथ ही में हम लोगों ने फिंगर एक्सरसाइज सीखी 3 को, ठीक है। सो अब इनका आपका मेन काम क्या है कि अब आप इसको 1 हफ्ते तक रेगुलरली प्रैक्टिस करो, 10 मिनट 15 मिनट कैसा भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आपकी ये जो मेन स्टेप है ना, इसी पे मेजॉरिटी ऑफ जो लर्नर्स आते हैं वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय दर्द बहुत करती है उंगलियां, बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, क्योंकि आपको ना बहुत टाइट दबाना पड़ता है स्टार्टिंग में। लेकिन फिर आप ये भी देखो कि कोई भी गिटारिस्ट है, बड़ा गिटारिस्ट हो या कोई भी जिसको गिटार प्ले करना आता हो, मैं कोई देख लो, ठीक है। मुझे गिटार अगर प्ले करना आता है तो मैं भी इन दर्द से गुजरा हूं, तभी आता है मेरे को, ठीक है। सो आप भी देखो, अब जब आपकी एक बार उंगली टाइट हो जाएगी ना बजाते बजाते यहाँ पे, तो तब आपको ये कुछ नहीं लगेगा, ये बहुत हल्का चीज है। अब आपके लिए अगर आप मेरे से कोई कहे कि इसको कोई प्ले करो, तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, मेरे से कोई कहे तो मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। मेरे लिए मैं आराम से फ्लुएंटली प्ले कर सकता हूँ। तो आपको इसको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है 1 हफ्ते तक। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि कॉर्ड्स क्या क्या होती है गिटार की, कॉर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।